अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि अगर हम एक पॉट में बहुत से प्लांट इकट्ठे लगाएं तो उसका मकसद क्या है, हमें उसका फ़ायदा क्या होगा और उसके लिए हमें किन किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये कि जब हम इकट्ठे बहुत से प्लांट एक पॉट में लगाते हैं तो उसके लिए हमें प्लांटर जो हैं वो कम ख़रीदने पड़ते हैं। प्लांटर कम ख़रीदते हैं तो हमारी जो है रकम जो है वो सेव होती है और उसके अलावा स्पेस सेविंग भी है ये आइडिया, क्योंकि जब हम 4 प्लांट या 5 प्लांट एक पॉट में लगा रहे हैं तो उसके लिए लाजिम बात है कि हमें कम जगह चाहिए होगी। और तीसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ वो ये कि ये प्लांटर जो है जिसमें ज़्यादा प्लांट लगे हों वो बनिस्बत एक पॉट के जिसमें सिंगल प्लांट लगा हो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और अब आते हैं इस तरफ कि हमें किन बातों का ख्याल रखना है जब हम बहुत से प्लांट इकट्ठे एक पॉट में ग्रो करते हैं। सबसे पहले तो हमें एक जैसे नेचर के प्लांट एक पॉट में लगाने हैं जब हमने इकट्ठा लगाए। जैसे ये प्लांट जो मैंने ग्रो किए हैं इनकी बेसिक नीड्स एक जैसी हैं, इनको पानी एक जैसा चाहिए, सनलाइट की रिक्वायरमेंट जो है वो भी इनकी सेम है। सॉइल आप कोई ख़ास सॉइल का मसला नहीं है, आप कोई सी भी वेल ड्रेन्ड सॉइल इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी किस्म के प्लांट लगाने के लिए। अब ये प्लांट जो हैं, अब ये देखें कि आप खूबसूरत लग रहे हैं, लगा रहे हैं 3, 4, 5 जितने प्लांट आप इकट्ठे लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, उनको खूबसूरत लगना चाहिए। एक तो इनका हमें ख्याल रखना है कि बेसिक नीड का आपने ख्याल रखना है, प्लांट का ख्याल रखना है कि उसमें प्लांटर जो है उसमें जो प्लांट्स लगा रहे हैं उनमें हाइट ऐड हो। अब जैसे ये देखें कि इस प्लांटर में मैंने जो पीछे एक जो प्लांट है उसको मैंने वो हाइट वाला प्लांट है और उसको मैंने एक बिल्कुल पीछे लगाया है और बाकी प्लांट आगे लगाए हैं। हाइट वाला प्लांट पीछे ऐड किया उस ताकि बाकी प्लांट जो हैं वो नुमाया हो सकें, लेकिन ये कुलिया हर प्लांटर पे लागू नहीं होता। जैसे कि ये मेरा आप प्लांटर देखें कि इसके अंदर मैंने पेंसिल कैक्टस लगाया है और पेंसिल कैक्टस को मैंने सेंटर में लगाया है और ये आपके प्लांट के रिक्वायरमेंट है कि उसको कैसी जगह आप दें। अब इसमें मैंने पेंसिल कैक्टस सेंटर में लगाया है, नीचे मैंने कुलांचू को लगा दिया है। इन दोनों की बेसिक नीड्स एक जैसी हैं, इनको पानी भी एक जैसा चाहिए, इनको धूप भी एक तरह की ही चाहिए, तो ये इसमें अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। अब इसमें हम कुलांचू की जगह अगर सिंगोनियम को लगा दें तो वो लगेगा तो बहुत खूबसूरत, लेकिन उसमें ये होगा कि सिंगोनियम को पानी थोड़ा ज़्यादा चाहिए और धूप उसको कम चाहिए, उसको फ़िल्टर लाइट में ग्रो करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो इसमें अगर हम सिंगोनियम लगा देंगे तो वो बेहतर नहीं रहेगा। लिहाजा ये देखना ज़रूरी है कि आप अपने प्लांट को जिस पॉट में लगा रहे हैं उसकी डायरेक्शन आप कहाँ पे रखेंगे और वो प्लांटर कैसे अच्छा लगे। और दूसरे ये कि जो प्लांट इकट्ठे ग्रो कर रहे हैं उनकी बेसिक नीड्स जो हैं वो एक जैसी होनी चाहिए। दूसरे उनकी जो बनावट है, अब जैसे इस प्लांटर के अंदर हम ये पर्पल हार्ट मैंने ग्रो किया, इसके साथ अगर मैं मनी प्लांट लगा दूँगी तो कलर कम्बिनेशन तो बहुत ज़बरदस्त बनेगा, लेकिन होगा ये कि इसको पर्पल हार्ट को सनलाइट अच्छी चाहिए, पानी कम चाहिए। मनी प्लांट को सनलाइट इतनी ऐसे नहीं चाहिए जितनी पर्पल हार्ट को चाहिए, उसको डायरेक्ट सनलाइट तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए, पानी उसको ज़्यादा चाहिए। तो ये दोनों प्लांट भी हम नहीं लगा सकते और दोनों इनकी प्लांट्स की शेप जो है वो भी थोड़ा सा, इसकी स्टेम जो है मैंने इसकी स्टेम नीचे से कट कर दी है, वरना आप देखते हैं कि बहुत नीचे तक झुकी हुई थी। मनी प्लांट भी इसमें लगाएंगे तो उसकी स्टेम भी आप जानते हैं कि नीचे ऐसे झुकी हुई होंगी तो वो खूबसूरत नहीं लगेगा। तो इसके लिए हमने ये ध्यान ज़रूर रखना है कि जब हम कोई भी प्लांट ग्रो करें तो उसके लिए एक तो आपने ख्याल रखना है कि हाइट का ख्याल रखना है,
हाइट जो है किसी भी प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक प्लांटर बना रहे हैं तो उसमें ऊंचा नीचा इस तरीके से आप प्लांटर बनाएं, उसमें जो प्लांट्स लगा रहे हैं। अब जैसे ये देखें सिंगोनियम जो है इसकी हाइट इस तरह है, पीछे जो है प्लांट उसकी इस तरीके से है जैसे, और ये फन है इसको इस तरह लगा लिया। अब जैसे हम और बेसिक नीड्स का ख्याल रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हम 3 तरह की फ़न, अगर कोई बोस्टल फ़न, रफल फ़न या फॉक्सटेल फ़न, इनको अगर हम इकट्ठा ग्रो कर लें तो आप सोचें कि कितना फ़नी सा मंज़र होगा। हालांकि उनकी बेसिक नीड्स जो हैं वो एक जैसी हैं। तो ना सिर्फ ये कि बेसिक नीड्स का आपने ख्याल रखना है, बल्कि ये ख्याल भी रखना है कि उस जो आपका प्लांटर है उसके जो प्लांट्स हैं उनमें टेक्सचर ऐड हो, उनमें कलर ऐड हो, और उसके अलावा वो देखने में खूबसूरत भी लगे। प्लांट की प्लेसमेंट जो है वो सही होनी चाहिए। इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आपका प्लांटर जिसमें आपने बहुत से प्लांट इकट्ठे लगाए हैं बहुत खूबसूरत लगेगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई बात अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइंदा आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।